माशाअल्लाह आज 22वीं शब है रजब शरीफ की। हजरत सैयदना अमीर मुआविया जो कि सहाबी नबी, कातिब वही, सहाबी इब्न सहाबी और सहाबी बिन सहाबिया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आज इनकी शब उर्स है। आज शब उर्स के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा मुनक़िद किया हुआ है। अच्छी अच्छी नीयतें भी शामिल कर लीजिए। हस्ब हाल इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह पर टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा, सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा, मजबूरी ना हुई तो सलातुस्सलाम के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा और खत्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम व मुसाफहा करूंगा, ने हाथ वगैरह मिलाऊंगा और मौके की मुनासिबत से इनफरादी कोशिश करूंगा, नेकी की दावत दूंगा, आइंदा आते रहने की दरखास्त करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान। हजरत अबू मुआविया मोहम्मद ज़रीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं जब कभी खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाहि अलैह के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करता तो आप कहते सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी, यानी मेरे आका पर अल्लाह पाक की रहमतें हों। हवाला तारीखुल खुलफा उर्दू सफ़ा 402। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम आज 1440 सिने हिजरी के रजब शरीफ की 22वीं शब और उर्स अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मुबारक रात है। इस मुनासबत से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान के मुकद्दस उन्वान से कुछ मदनी फूल हाजरीन मदनी चैनल और सोशल मीडिया के नाजरीन की तरफ बढ़ाता हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही ईमान अफरोज वाकया सुनिए। कातिब वही, सहाबी नबी, सहाबी बिन सहाबिया हजरत जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में एक शख्स ने मसला दरियाफ्त किया, तो आपने फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ लो, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। उसने अर्ज की, मुझे तो आपका जवाब हजरत अली के जवाब से ज्यादा पसंद है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुमने बहुत बुरी बात की है। क्या तुम उस हस्ती को नापसंद करते हो जिसके इल्म की नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत फरमाते थे? और बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे यानी हजरत अली से फरमाया, तुम्हें मुझसे वो निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम से थी, मगर ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हवाला फज़ाइल सहाबा li इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्दो सफ़ा 675। आले अतहार के मैं गीत हमेशा गाऊं, आले अतहार के मैं गीत हमेशा गाऊं, खुश रहे मुझसे तेरी आल मदीने वाले, खुश रहे मुझसे तेरी आल
मदीने वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ए आशिकाने सहाबा व अहले बैत, यकीनन सहाबा व अहले बैत अलैहिम रिदवान का अदब व एहतराम हमारे दीन व ईमान का हिस्सा है और इन हस्तियों की गुलामी दोनों जहानों के लिए बाइस सआदत। ये हजरात रब्बे कायनात के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के तारे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आलो असहाबे नबी सब बादशाह हैं बादशाह, मैं फकत अदना गदा असहाब अहले बैत का। मेरी झोली में न क्यों हो दो जहां की नेमतें, मैं हूँ मंगता मैं गदा असहाब अहले बैत का। हर सहाबिये नबी सब सहाबियात भी, चार याराने नबी हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी फातिमा और अली हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी हर ज़ौजे नबी और अबू सुफियान भी है, मुआविया भी जन्नती 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 जन्नती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह में साहब सहाबा व अहले बैत अलैहिम रिदवान से प्यार है, बल्कि हम तो इनसे निस्बत रखने वाली हर चीज से भी मोहब्बत रखते हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शब-ए उर्स की मुनासबत से नामे मुआविया के बारे में कुछ दिलचस्प बातें सुनी है और सुनी है। शारे बुखारी हजरत अल्लामा बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुआविया नाम के 20 से जायद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुए हैं। हवाला उम्दतुल कारी जिल्द 2 सफ़ा 69। कई ताबईन किराम रहमहुमुल्लाह सलाम का नाम भी मुआविया था, बल्कि खानदान मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु में भी ये नाम मौजूद था, जैसा कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली उल मुर्तदा रज़ी अल्लाह अन्हु के मोहतरम भाई हज़रत सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के एक बेटे का नाम अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु है, जो कि सहाबी नबी है। उनके बेटे का नाम मुआविया रहमतुल्लाह अलैह था। हवाला अंसाबुल अशराफ लिल बलादुरी जिल्द 2 सफ़ा 62। हमने तो देखनी है फकत निस्बते नबी, है उनके कुर्ब वालों में नामे मुआविया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल इललुल मुतनाहिया पर अपनी तालीक़ात में बुखारी शरीफ की एक हदीस, बुखारी शरीफ की एक सही हदीस से हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत और जन्नती होना बयान फरमाया। आप लिखते हैं, अल्लाह पाक की तौफीक से मैं कहता हूँ, अल्लाह पाक ने अपने एहसान और करम से मुझे ऐसी सही हदीस पर इत्तला दी जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जन्नती होने की गवाही देती है। जैसा कि सहाबिया हजरत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो समुंदर में जंग करेगा उन्होंने वाजिब कर दी यानी जन्नत। आप रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उनमें से हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें से हो। हवाला बुखारी जिल्द 4 सफ़ा 42 रकम 2924। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हदीस से पाक लिखने के बाद फरमाते हैं, और ये बात मालूम है कि ये जंग
मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के जमाने खिलाफत में हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की निगरानी में हुई थी। लिहाजा साबित हुआ कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु उन लोगों में से हैं जिनके लिए जन्नत वाजिब हुई। और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु तो उस लश्कर के अमीर थे। तालिकातुल इमाम अहल सुन्नह अलल इलल मुतनाहिया सफा 5 मखतूत, यानी अभी छपी भी नहीं है किताब। करोड़ों हम्बलियों के पेशवा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक हमें हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में मौत अता करे। साहबी नबी हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, फरमाते हैं कि जिसने अपने भाई की इज्जत बचाई अल्लाह पाक उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बचाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत मुबारका के यानी पारा 21 सूरत रूम आयत नंबर 47, यह आयत मुबारका यानी पारा 21 सूरत रूम आयत नंबर 47 तिलावत फरमाई। वकान हक्कन अलैना वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और मुसलमानों की मदद करना हमारे जिम्मे करम पर है। हवाला शरह सुन्ना जिल्द 6 सफा 494 हदीस नंबर 3422। इस हदीस से पाक की शरह में हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह फरमाने वाली बहुत ही आम है, जो कोई किसी मुसलमान के आबरू यानी इज्जत किसी तरह बचाए, खा उसके सामने या उसके पसे पुश्त यानी उसकी गैर मौजूदगी में, अल्लाह पाक उसे दोज़ख की आग से बचाएगा। मुसलमान की इज्जत अल्लाह को बड़ी प्यारी है। हमारे यहाँ इस पर अमल बहुत कम है। यदि किसी की बुराई हमारे सामने की जा रही हो, हमने हाँ में हाँ करनी होती है। हालांकि हम जानते होते हैं कि वो ऐसा शख्स नहीं है, फिर भी बस सुन रहे होते हैं और बिल्कुल पत्थर बने हुए होते हैं। हालांकि किसी मुसलमान की गीबत की जा रही हो तो उसकी गीबत में इज्जत दरी होती है, ज़रा बेइज्जती होती है जिसकी गीबत की जा रही है। तो अगर अपने बस में है, अपने इख्तियार में है, तो उसको उसकी इज्जत को बचाना चाहिए और उसको रोकना चाहिए जो बोल रहा है, जहां जहां मुमकिन हो, और कोई फसाद का अंदेशा ना हो जैसे मौके पर। मगर हम लोगों की तरफ इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। जिसकी बेइज्जती हो रही हो, किसी का कुछ भी हो रहा हो, अपनी बला से अपने याशक अपनी अपनी देख वाला हमारा तो बस एक जहन जैसे बन गया है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो मुसलमान की बेइज्जती हो रही हो तो हमें उसकी इज्जत भले गैरहाजिरी में हो रही है, बचानी ही चाहिए। कि इसमें देखो ना हमारे लिए बड़ा फायदा है ना कि अल्लाह पाक दोज़ख की आग से बचाएगा जो दूसरे मुसलमान की इज्जत बचाएगा। खैर ये तो मैंने वजाहत अपनी तरफ से की। मुफ्ती साहब मजीद फरमाते हैं, दोस्तों आज हजरात सहाबा पर बहुत तान हो रहे हैं, यानी लोग बुरा भला कहने वाले पैदा हो गए। उठो इनकी अजमतों के डंके बजाओ। देखो फिर रब तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थानों से कैसे इनाम मिलते हैं। इन हजरात यानी सहाबा किराम की हिमायत में किताबें छापना, तकरीरें करना, इनके फजाइल की आयत और अहादीस शाये करना ने प्रिंट करना, सब ही कुर्ब इलाही यानी अल्लाह पाक की नजदीकी पाने का जरिया है। फिर आजिजी के तौर पर अपने आप को फकीर कहते हुए फरमाते हैं कि फकीर ने एक रिसाला हजरत अमीर मुआविया पर एक नजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा है, जिसमें हजरात सहाबा खुसूसन जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन के फजाइल की अहादीस और आयात जमा करके
इनके फजाइल बयान किए। ये हकीर सी खिदमत इस फरमाने वाली, यानी जो अभी हदीस पाक बयान की गई मुसलमान की इज्जत बचाने के ताल्लुक से, की बरकत से कबूल हो जाए और रब ताला मेरी सियाकारियां मुआफ कर दे। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा 569। अच्छा, अब यहाँ एक ईमान अफरोज वाकया सुनिए। हजरत अलहाज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ने सहाबी इब्ने सहाबी कातिब वही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत और शान पर कुरानी आयात और अहादीस मुबारका पर मुश्तमिल जो मुबारक किताब बनाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर एक नजर लिखी है। सही बात है, वो सभी को पढ़नी चाहिए। बहुत ईमान अफरोज किताब है, ज्यादा जखीम नहीं है, मुख्तसर सी है। आप जरूर इसको हासिल करें, इसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ईमान ताजा ना हो तो पैसे वापस। ये मेरा मुहावरा है कि इतनी, यानी कि ये मुबालगा है कि इतनी प्यारी किताब है ये, और मुदल्लल किताब है। मुफ्ती साहब तो मुफ्ती साहब है, दलाइल के बादशाह, अल्लाह इन पर करोड़ों रहमतें फरमाए। बड़े मोहसिन है हम सुन्नियों के, मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े मोहसिन है। तो मुफ्ती साहब को इस किताब की ऐसी बरकत मिली कि बस कमाल हो गया। चुनांचे आपके सीरत निगारों ने लिखा है कि मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह को बारगाह रिसालत से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में किताब लिखने पर ऐसा शानदार इनाम मिला कि हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस प्यारे सहाबी की शान और अजमत बयान करने पर बड़ी खुशी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद फरमाया, तुमने मेरे सहाबी की इज्जत बचाने की कोशिश की है, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बचाएगा। हवाला हालात जिंदगी हकीमुल उम्मत हयात सालिक सफ़ा 127 मुलख्खसन। लेता हूँ इसलिए तो मैं नामे मुआविया, लेता हूँ इसलिए तो मैं नामे मुआविया, मैं हूँ गुलाम इब्ने गुलामे मुआविया, मैं हूँ गुलाम इब्ने गुलामे मुआविया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। साहिब बहार शरीयत सदरुल शरिया बदरुल तरीका हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सहाबी के साथ सुए अकीदत यानी बदअकीदगी, बुरा अकीदा, बद मजहबी गुमराही इस्तेहकाक के जहन्नम है। सहाबी के बारे में बुरा अकीदा रखना, बुरी अकीदत दिल में रखना, तो ये जहन्नम का हकदार बनाता है ये फेल उसका। और ये क्यों? क्योंकि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ है। सहाबी से बदअकीदगी ये दरअसल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ और अदावत को जाहिर करता है। अगरचे चारों खुलफा को माने और अपने आप को सुन्नी कहे, मसलन हजरत अमीर मुआविया और उनके वालिद माजिद हजरत अबू सुफियान और वालिदा माजिदा हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा मजमईन, किसी की शान में गुस्ताखी, तबर्रा यानी नफरत का इजहार करना है। मेरे कि किसी भी एक सहाबी के बारे में भी अगर बदअकीदगी का इजहार करता है, दिल में बदअकीदा रखता है, बुरा अकीदा रखता है, बुरी अकीदत रखता है, बुरा नजरिया रखता है, तो ये गोया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया क्या सराहत है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता है। माअज़ल्लाह, अल्लाह पाक इससे पहले ईमान पर हमें दुनिया से उठा ले कि किसी सहाबी, किसी अहले बैत के फर्द से हमारे दिल में कोई बुरी बात जन्म ले। फिर मस्जिद बहार शरीयत में लिखा है, तमाम सहाबा किराम आला व अदना, और इनमें अदना कोई नहीं, सब जन्नती हैं। वो जहन्नम की भिनक यानी हल्की सी आवाज भी ना सुनेंगे और हमेशा अपनी मन मानती मुरादों में रहेंगे। महशर की वो बड़ी घबराहट इन्हें गमगीन ना करेगी, फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे,
कि ये है वो दिन ये है वो दिन जिसका तुमसे वादा था। ये सब मजमून कुरान अजीम का इरशाद है। अल्लाह पाक ने सूरह हदीद में सहाबा की दो किस्में बयान फरमाई और फरमा दिया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा फरमाया है। हवाला बहार शरीयत जिल्द पहली सफा 253। तो जब सब सहाबी से, हर सहाबी से भलाई का वादा हो गया, और भलाई के वादे में जहन्नम का अजाब तो शामिल हो नहीं सकता, जब जन्नती मिलेगी, अंडरस्टूड है। तो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद बाक़िर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया केलियान वाला शरीफ का वाकया इन्हीं की ज़बानी सुनिए। आप फरमाते हैं, मैं कसम उठाकर कहता हूं कि जो शख्स अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्ताख होगा, उससे हरगिज विलायत नहीं मिल सकती, न वो अल्लाह का वली कभी भी नहीं हो सकता जो गुस्ताख अमीर मुआविया हो। ये वाकया मेरे साथ हो चुका है कि मैंने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में थोड़ी सी बेहतियाती बरती। आप फरमा रहे, थोड़ी सी बेहतियाती बरती, और इसके साथ ही मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने गलत जुमला कहा है। फिर फौरन मेरा सारा रूहानी फैज बंद हो गया। सारा दिन परेशानी की हालत में गुजरा। जब रात आई तो मैं सो गया। ख्वाब में पुरानी बैठक शरीफ यानी बैठने का जो रूम था वो देखा। अचानक ख्वाब ही में किसी ने बैठक यानी रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे को धक्का देकर खोला तो अचानक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हजरत अली शेर खुदा और इनके पीछे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े थे कि सीधी जानी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी जानी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश थे, जबकि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु नाराजी की हालत में मुझसे इरशाद फरमाया, मेरे और अमीर मुआविया के मामले में तुम्हें दखल देने का क्या हक है? आपने यही जुमला 3 मरतबा इरशाद फरमाया। मैंने माफी चाही मगर कोई जवाब ना मिला। फिर तीनों हजरात तशरीफ ले गए। इस वाक़े के 6 माह बाद तक हर किस्म का फैज बंद रहा। 6 माह बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और फैज का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। यानी थोड़ी सी कोताही हो गई, खुद तरफ अपना फरमा रहे वाक़या, कोताही हो गई थोड़ी सी, और कुछ बस कमजोर बात मैंने कह दी। ये देखा ना, माफी मांगने के बाद भी 6 महीने तक फैज बंद रहा और माफी भी खुलम खुला ना मिली। अब वो फैज का सिलसिला दोबारा 6 माह के बाद वो भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और शुरू हुआ। तो ये ऐसा लगता है कि माफी कबूल होने की बिशारत का इशारा। सुभान अल्लाह। इससे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान मालूम हुई और हमारे बुजुर्गों की आजिज़ी मालूम हुई कि हम लोगों के लिए कितना कुड़ते हैं और मतलब ये फिक्र करते हैं कि चलो अपना ही वाकया बयान करो कि कहीं मतलब कोई हमसे अगर मुतासिर है, मोहब्बत करता है तो वो इस गलत रुख की तरफ ना जाए। और सहाबी के बारे में कभी भी कमजोर बात जबान तो जबान दिल में भी ना लाए। हमारे लिए बड़ा ईमानदारी की बातें बड़ा दर्स है, वरना बुजुर्गों की आजिज़ी है। वरना हमारी गलती हो जाए हम कहाँ किसी को बताते हैं, भूल कर भी नहीं बता सकते, ख्वाब में भी जाके नहीं बताएंगे कि ये मैंने खता की है। लेकिन ये अल्लाह वालों की शान है। फिर अल्लाह वाले जो होते हैं वो अपनी भूल पर कायम नहीं रहते। ये भी पता चला औलिया किराम अगर किसी वलीउल्लाह से गलती हो जाए या गुनाह भी हो जाए, गुनाह हो सकता है, मासूम नहीं है, औलिया किराम मासूम नहीं होते, गुनाह हो सकता है, तो गुनाह हो भी जाए मगर ये उस गुनाह पर कायम नहीं रहते, तौबा कर लेते हैं, हट जाते हैं उससे।
घबरा जाते हैं, नदामत हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिससे रूठ जाए तो रसूल उससे रूठ जाए, नबी से इस तरह की है क़राबते मुआविया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तो अव्वल मुलूक इस्लाम और सल्तनत मुहम्मदिया के पहले बादशाह हैं अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम। इसी की तरफ तौरात मुक़द्दस में इशारा है कि मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजिरुहु बितैबा व मुल्कुहु बिशाम। यानी वो नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा होगा और मदीने को हिजरत फरमाएगा और उसकी सल्तनत, उस नबी की सल्तनत, उस आखिरी नबी की सल्तनत शाम में होगी। हवाला मिशकात रकमुल हदीस 4732। अब जाहिरी तौर पर तो शाम में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहत नहीं फरमाई जाहिरी तौर पर, वैसे तो सारी कायनात आपके कदमों के नीचे है, इस जाहिरी तौर पर। अब ये इस हदीस पाक से क्या जाहिर हुआ, आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बादशाही अगरचे सल्तनत है, मगर किसकी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत अमीर मुआविया शाम के बादशाह हुए, वहां के अमीर हुए, तो ये सल्तनत इस हदीस से पाक की रूह से ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत है कि जिसको अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकार के खादिम की हैसियत से समझोगे उसको डील किया, चलाया। अल्लाह अकबर। मुसल्लमुस सुबूत है फजीलते मुआविया, यहाँ शम्स की तरह करामते मुआविया। करामत मुआविया, करामत माने अजमत, इज्जत। या करामत तो हम जो जिन मानों में करामत बोलते हैं वो भी इनमें करामत है। अल्लाह पाक ने जरूर मतलब जाहिर की होंगी, अगर जाहिर ना भी हो तो खैर साबियत का इनकार नहीं होता। इससे ना वली के लिए करामत का इजहार शर्त होता है, ये जहन में रखेगा। लोग यार करामत नहीं देखी, करामत नहीं देखी, या इंतजार करते कोई करामत जाहिर हो। तो करामत और इस्तिदराज में फर्क आता है करना, ये भी अलग टॉपिक है। यानी कि गैर मुस्लिम भी वो ऐसी बात जाहिर कर सकता है कि जिस उसकी उससे ज़ुहूर हो सकता है कि जिसको मतलब यानी कि लोग ये समझे कि तो करामत है। या फासिक, फाजिर, बुरा बंदा, गुनाहगार बंदा, ना फरमान बंदा अल्लाह का, वो उससे भी ऐसी बातें जाहिर हो सकती है जिसको लोग करामत कहें, लेकिन उसका नाम होता है इस्तिदराज। इस्तिदराज कहते हैं। तो करामत की हम लोगों को तो पहचान भी नहीं है, सच्ची बात है। खाली करामत ढूंढने निकलते हैं। करामत औलिया किराम से जाहिर होती है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन हर वली से जाहिर हो ये जरूरी नहीं है, ये ना ये शर्त है। और जैसे मैंने कहा ना हमें पहचान है कि कोई करामत दिखा दे, हम समझे करामत है और वो करामत ना हो, नजर का धोखा हो, हाथ चालाकी हो, या कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इस्तिदराज का भी वजूद है, ये ज़हन में रखिएगा। सियालविया सिलसिले का अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में एतिकाद दुरुस्त न हो, अकीदा दुरुस्त न हो, उस वक्त तक ईमान कामिल यानी कंप्लीट नहीं होता। हवाला मिरआतुल आशिकीन सफा 183।
ऐ खुदाए मुस्तफा ईमान पर हो खातिमा, मगफिरत कर वासिता असहाबो अहले बैत का। या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया, शेर गो मदहास शेर गो मिदहत सरा असहाबो अहले बैत का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गजाली दौरा हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ एक लफ्ज भी तसव्वुर में नहीं ला सकता और न जबान से कहना जायज समझता हूँ। वो सहाबी रसूल है। हवाला खुतबात काज़मी जिल्द सिवम सफ़ा 300। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी भी हिसाब मग़फ़िरत हो। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआविया के 6 हुरूफ की निस्बत से 6 इरशादात अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 1, लोगों को महरूम करने से बचते रहो, क्योंकि ये आदत आदमी की मुरुव्वत यानी गैरत शर्म और हया खत्म कर डालती और शरीफ इंसान को रुसवाई में डालती है। नंबर 2, जो आदमी तजर्बात से फायदा ना उठाए वो बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकता। नंबर 3, इस्तिकामत और साबित कदमी इख्तियार करने वाला इंसान कामयाब रहता है। नंबर 4, जब इंसान के दिल से खौफे खुदा निकलता है तो तारीफ करने वाले भी उसकी बुराई करने लगते हैं। नंबर 5, इंसान को मिलने वाली सबसे बेहतर चीजें अक्ल और इल्म यानी नरमी है। नंबर 6, बेहतरीन आदमी वो है जिसे कुछ मिले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो सब्र करे, गुस्सा आए तो पी जाए, बदला लेने की कुदरत हासिल हो फिर भी मुआफ कर दे, वादा करे तो पूरा करे और किसी से बुराई कर बैठे तो मुआफी मांग ले। कर बैठे यानी भूल से हो जाए, ये नहीं कि जानबूझकर किसी को मारा और सॉरी कह दिया और माफी मांग ले, तो ये मुराद नहीं है। कर बैठे यानी हो जाए, बतकाज़ा बशरीत इंसान से भूलें हो जाती है तो ये कि फौरन माफी मांग ले। हक्कुल अब्द तलफ हो गया, जो है को धक्का लग गया, कोनी लग गई, हो जाता है, इधर बैठे बैठे भी कुछ हो जाता है। आप लोग बैठे हुए इतने सारे, तो कुछ हो गया तो फौरन माफी मांग ली। माफी ये मैंने नोट किया, बोलो तब भी नहीं मांगते बाद लोग माफी, जहनी नहीं माफी मांग लेगा। हक्कुल अब्द अभी दुनिया में अगर हमने ये निपटा लिए तो आफियत है, आखिरत में वरना नेकियां देनी पड़ेंगी। इसके बावजूद भी अगर इसका हक अदा नहीं कर सके, पूरा ना हुआ तो इसके गुनाह अपने सर पे लेने पड़ेंगे। बहुत क़यामत का मामला बड़ा संगीन है, अल्लाह पाक बेहिसाब बख्शे। खाइफे किबरिया हजरते मुआविया, खाइफे किबरिया हजरते मुआविया, आशिके मुस्तफा हजरते मुआविया, जाहिदो पारसा हजरते मुआविया, साहिबे इत्तिका हजरते मुआविया, हो करम हो अता हजरते मुआविया, खातिमा हो भला हजरते मुआविया, खूब रू खुश अदा हजरते मुआविया, खुशनुमा खुश लिका हजरते मुआविया, मुखलिसो बावफा हजरते मुआविया, बाअमल बेरिया हजरते मुआविया, हमदमे बावफा हजरते मुआविया, बाअदब बाहया हजरते मुआविया, जन्नती बेशुबा हजरते मुआविया, बाखुदा बासफा हजरते मुआविया, हजरते मुआविया, हजरते मुआविया, हजरते मुआविया, हजरते मुआविया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और हमें इनकी मोहब्बत मजीद अता फरमाए और तमाम सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत
से हम मतलब सरशार रहें और अल्लाह करीम हमें इनका दीवाना बना दे, साहबा अहले बैत का। और कभी भी हम इनके बारे में कोई कमजोर बात न करें, न कोई कर रहा हो तो उसको सुनने के लिए खड़े हों। अगर कोई इस तरह का शख्स भले अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये फुला साहबी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के बारे में इसके अकीदा कमजोर है और बुराई करता है, तनकीद करता है, तो फिर उसकी अच्छी बातें भी नहीं सुननी है, ये जायज भी नहीं है। ऐसों का वाज सुनना हराम है, यह आला हज़रत के फतवे मौजूद है। और ऐसों के पीछे नमाज भी नहीं पढ़नी, भले कितना ही मुत्तकी पारसा तहज्जुद गुजार हो, पेशानी का सजदे का दाग हो, लेकिन है अगर किसी भी सहाबी या अहले बैत से ये बुग़्ज़ रखने वाला है और इसके खिलाफ बुराई करता है और हमें इसका पता है, मशहूर होते हैं बाज इस मामले में, तो फिर ऐसों के बारे में जो मैंने अर्ज किया उस पर अगर आप मजबूत रहोगे तो इंशाअल्लाह आपको गुमराही करीब नहीं आएगी आपके। वरना ये कि अगर उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, सफ़ेद चमड़ी, सफ़ेद दाढ़ी अगर हुई और आप इन्हें के माइल हो गए, ये कैसे गलत हो सकता है, तो आप भी गलत है, समझे। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। जाहिर है कि जब ऐसों को पसंद करेगा तो वो भी ऐसा ही हुआ ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सहाबा किराम के गुलाम हैं, इनके गुलामों के भी गुलामों के भी गुलामों के गुलाम हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा अहले बैत हमारे सर के ताज। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।